मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा से एक बार फिर आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में व्याकरण के सामान्य प्रश्नों को डेली प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करते हैं। आज हम लोग भाग 5 में वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। मित्रों ये जो हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं वो संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों आज जो हम लगभग आपको 40 प्रश्न कराएंगे, ये प्रश्न अगर आपने कर लिए तो आपको वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से वर्णों के उच्चारण स्थान को जो है तैयार कर लेंगे। तो मित्रों चलिए फिर देर ना करते हुए हम अपनी जो है प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। आज भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो देर ना करते हुए चलिए हम अपना पहला जो है प्रश्न आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का होता है, क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं हमारा टॉपिक का ही नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान, और जिस भाग से मेनली उच्चारण किया जाता है तो वो उच्चारण स्थान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों ये दूसरा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत जो वर्णमाला है उसमें जो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, 6 है, 7 है या 8 है या 10 है। तो आज इसको हम लोग जो है स्पष्ट कर लेते हैं मित्रों। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत जो वर्णमाला में जो उच्चारण स्थानों की संख्या है वो जो है 8 है। कितनी है? 8 है। आगे तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कौन कौन से हैं, तो हम लोग अच्छे से इसको याद करेंगे। कहीं अगर पूछा जा रहा है तो उसको हम 8 लगाएंगे। तीसरा देखते हैं। तीसरा है मित्रों, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरः तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। यहाँ पर मित्रों सभी जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं उनके विषय में बताया गया है। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है ये लक्षण है किसका मित्रों? प्रत्याहार का है, उच्चारण स्थान का है, या अभ्यंतर प्रत्यय का है, या फिर वाह्य प्रत्यय का है। तो मित्रों ये उच्चारण स्थान का तो है ही, जो हमारा लक्षण दिया हुआ है हम इसको एक बार देख लेते हैं कि अभी हमने इससे पहले प्रश्न में पढ़ा था कि जो उच्चारण स्थान हमारे जो हैं वो 8 हैं कौन कौन से मित्रों? तो पहला है यहाँ पर दिया हुआ भी अष्टौ स्थानानि, कितने हैं? तो 8 हो गए हैं। कौन कौन से मित्रों? पहला है यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे वर्णाना मुराकी तो हो जाएगा वर्णानाम प्लस उरः। तो यहाँ पर पहला हो गया मित्रों उरः, क्या हो गया? पहला हो गया उर। दूसरा हो गया कंठा, क्या हो गया? कंठ। तीसरा हो गया सिरा, सिर। और चौथा हो गया जिह्वामूलम। पांचवा हो गया दंत। और छठा हो गया नासिका और नासिकोष्ठौ। तो 2 चीज़ें हैं इसलिए जो है नासिकोष्ठौ है, नासिका और ओष्ठ। छठा हो गया नासिका, 7वां हो गया ओष्ठ और 8वां हो गया तालु। फिर से एक बार देखते हैं मित्रों, उर 1, कंठ 2, सिरा 3 और जिह्वामूलम 4, दंत 5, नासिका 6, कंठ 7 और तालु 8। तो हमारे उच्चारण स्थान है मुख्य रूप से मित्रों 8 ही हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसका लक्षण। अष्टौ स्थानानि बाणानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु। तो हमारे 8 हो गए। तो अगला देखते हैं मित्रों, चौथा प्रश्न है हमारा, विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। तो भैया यहाँ पे पूछा गया है जो विसर्ग हमारा है उसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है। तो जो विसर्ग का मित्रों उच्चारण स्थान है वो क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो मित्रों एक हमारा सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ से हो गया छोटा हो और बड़ा आ, कुहू ये हो गया मित्रों कवर काखा गागा हुआ, और अकुहा और हा का भी क्या है? कंठ है। और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग का भी कंठ हो गया। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ का चाहे आ लघु हो या दीर्घ हो, और कबर का, हा का और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ होता है। यहाँ पर पूछा गया विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ हो गया।
नेक्स्ट देखेंगे वकार का उच्चार स्थान है, तो बकारस्य दंतोष्ठम। क्या है? बकारस्य दंत ओष्ठम। तो जो हमारा 5वां प्रश्न है मित्रों, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो बकार का उच्चार स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है, दंतोष्ठ मिलके हो जाएगा। अगला मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, इसको आप कोई भी प्रश्न जो है इसका अपना करें मित्रों, पूरी वीडियो को देखें। 40 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उच्चार स्थान से संबंधित कोई आपका प्रश्न बचेगा नहीं, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा इसको पढ़ने के बाद। छठा देखेंगे मित्रों, इनमें से 2 कंठ वर्ण हैं। भैया कौन कौन से 2 कंठ वर्ण हैं? तो कंठ से हमारे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ और का वर्ग होता है हमारा का खा गा घा वहाँ। तो हमारा यहाँ पर पहला ही दिया हुआ है का खा गा घा, का गा और घा दिया हुआ है। 6 का पहला सही है, ये हमारे कंठ वर्ण हैं। और अगला देखेंगे मित्रों, भैया 7वां प्रश्न पूछा गया है जो वर्ण होते हैं, वर्णों के जो उत्पत्ति स्थान हैं। देखो इससे पहले हम 2 प्रश्न पढ़ भी चुके हैं मित्रों, यहाँ भी उसी से संबंधित पूछ लिया गया है कि वर्णों के उत्पत्ति के स्थान कितने हैं। भाई जहाँ से वर्ण निकलते हैं वो कितने माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? अष्ट, पंच, षट या सप्त। तो भैया अष्ट मान लिए गए हैं। कितने? अष्ट मान लिए गए हैं। अष्ट या अष्टो 8 हैं। अगला देखेंगे भैया 8वां कह रहा है उच्चार स्थान की दृष्टि से जो या वर्ण है वो क्या है? भैया या वर्ण पूछा गया है। तो मित्रों सूत्र है हमारा इचु ऐसा नाम तालु हो। क्या है? इचु ऐसा नाम तालु, यहाँ पर दिया हुआ भी है इचु ऐसा नाम तालु। तो ई से हो गया मित्रों लघु और दीर्घ दोनों ई हो गई। इचु ये हो गया चवर्ग चाचा जाझा यहाँ, और या और शाह इनका भी उच्चार स्थान क्या है? तालु है। तो इचु ऐसा नाम तालु उच्चार स्थान की दृष्टि से या वर्ण क्या हो गया मित्रों? तो या जो वर्ण है वो हमारा हो गया तालव्य। क्या हो गया? तालव्य। तीसरा ऑप्शन सही है। देर ना करते हुए अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों। भैया 9 का देखते हैं, कह रहा है अनुस्वार का उच्चार स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया अनुस्वार का उच्चार स्थान क्या होगा। तो मित्रों जो अनुस्वार का उच्चार स्थान होता है वो क्या होता है? अनुस्वार का जो उच्चार स्थान होता है वो एक है नासिका अनुस्वारस्य। माने जो अनुस्वार का उच्चार स्थान नासिका भी होता है। क्या होता है? नासिका भी होता है। अनुस्वार का उच्चार स्थान क्या होता है? नासिका होता है। तो लिखा हुआ है कि नासिका अनुस्वारस्य। क्या लिखा हुआ है? नासिका अनुस्वारस्य। जो भी अनुस्वार होता है मित्रों ये होता है ऐसा अनुस्वार, इसका जो उच्चार स्थान वो नासिका होता है। क्या होता है? अनुस्वार का उच्चार स्थान नासिका होता है। नासिका अनुस्वारस्य यानी जो अनुस्वार का नासिका होता है। तो हमारा यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे मित्रों, भाई 10 का हम लोग देखते हैं, कह रहा है कौन सा वर्ण मूर्धा। भैया कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चरित होता है? तो ऐसा वर्ण कौन सा है जो मूर्धा से होता है? मित्रों इसका जो फार्मूला है वो सूत्र है यहाँ पर लिखा हुआ भी है ऋतु रसानाम मूर्धा। क्या है? ऋतु रसानाम मूर्धा। यानी जो री चाहे मित्रों छोटी हुई और चाहे आपकी दीर्घ हुई, तो दोनों प्रकार की री, और जो हमारा 2 से हो जाएगा मित्रों, 2 से हो जाएगा टावर टाठा डाढ़ा, और रा और सा इन दोनों का भी उच्चार स्थान मूर्धा होता है। यहाँ पर पूछा है कौन सा वर्ण मूर्धा से है? अकार उकार शकार या शकार। तो हमारा जो लास्ट वाला है मित्रों चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे 11 का देखेंगे, देखते हैं हम लोग, करा है ई का उच्चार स्थान है। अब भैया ई का पूछ लिया गया है तो फार्मूला या सूत्र हमारा इचु ऐसा नाम तालु। क्या है? इचु ऐसा नाम तालु। देखो सूत्र भी दिया हुआ है मित्रों यहाँ पर। तो इचु ऐसा नाम तालु, भैया दोनों प्रकार की ई हो गई, लघु भी हो जाएगी और दीर्घ भी हो जाएगी। ई हो गई, और चू से हो गया चवर्ग या और शाह, इनका उच्चार स्थान क्या है? तालु होता है। इचु ऐसा नाम तालु। यहाँ पर पूछा क्या है? करा भैया ई का उच्चार स्थान क्या है? तो निश्चित रूप से हमारा तालु हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। और अगला देखेंगे भैया, यहाँ पर पूछा गया है, पहले पूछा था अनुस्वार का उच्चार स्थान क्या है, यहाँ पर पूछा गया अनुनासिक वर्ण। जो भी हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं मित्रों उनका उच्चार स्थान पूछ लिया गया है। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जो पंचमाक्षर अक्षर होते, जो मित्रों हर वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक वर्ण होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अनुनासिक वर्णों का जो उच्चार स्थान क्या होता है। तो मित्रों फार्मूला या सूत्र होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका वचनो अनुनासिका यानी मुख और नासिका दोनों होता है। तो मूल उसका मूल तो होता ही है मित्रों कोई ना कोई, लेकिन नासिका भी होती है।
तो किससे होता है? मुख और नासिका से। इसकी नासिका भी होती है। मुख नासिका बच्चों अनुनासिका। मित्रों अनुनासिक वर्ड आप समझ गए होंगे। जैसे आपका होता है काखा गाघा वहाँ, और टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा माँ, चाछा जाझा यहाँ, ये जो हैं वो हमारे अनुनासिक वर्ण हैं या पंचमाक्षर हैं। तो इनका जो उच्चार स्थान होता है, अब जैसे मित्रों काखा गाखा वहाँ है, ये इसका तो मूल जो है कंठ तो है ही, साथ में आपका नासिका भी है, इसलिए लिखा हुआ है मुख और नासिका। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, मुख नासिका से। अगला देखेंगे भाई 13 है लृ वर्ण का उच्चार स्थान है। तो मित्रों फार्मूला देखो होता है, लिखा हुआ भी है, लृतुलसा नाम दंता है, लृतुलसा नाम दंता। तो हमारा ये लृ है मित्रों, ये दीर्घ तो होता नहीं है, और तवर्ग है ला और सा, इनका जो है दंत है। तो लृ वर्ण का उच्चार स्थान क्या हो गया? लृतुलसा नाम दंता। चौथा ऑप्शन सही है मित्रों, 13 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। और अगला देखेंगे मित्रों, यहाँ पर मित्रों थोड़ा जो है प्रिंट हल्का आया है, कोई बात नहीं, हम लोग काम चला लेते हैं। 14 है कखा इन जिहा मूलीय वर्णों का उच्चार स्थान होता है। तो मित्रों ये हमारा का और खा, ये जो वर्ण है इनके आगे जो विसर्ग लगी हुई हैं, ये जो अर्ध विसर्ग हैं मित्रों, कितनी है? अर्ध विसर्गे हैं। पूछा है कखा इन जिहा मूलीय वर्णों का उच्चार होता है, उच्चार स्थान पूछा गया है। तो इनका होता है मित्रों फार्मूला या सूत्र है जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम। क्या होता है? तो जिह्वा मूल्य सही है मित्रों। और अगला देखेंगे हम, यहाँ पर दिया हुआ पफा, पफा का उपदमानीय, पफा का उपदमानीय वर्णों का उच्चार स्थान होगा। तो मित्रों यहाँ पर पा और फा से पहले हमारे जो है अर्ध विसर्ग हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं उपदमानीय, और काखा से पहले अर्ध विसर्ग हैं, उन्हें कहते हैं जिह्वा मूलीय वर्ण। तो इनका जो फार्मूला है उपद मानिया नाम ओष्ठव। क्या है? उपदमानिया नाम ओष्ठव। तो ऊ से मतलब दोनों प्रकार के ऊ हो गए, और पू से हो गया पावर्ग है, और ये हो गए मित्रों उपू पदमानिया नाम ओष्ठव। और जो उपदमानीय हो गई ये पाफा, इन सभी का उच्चार स्थान जो है ओष्ठ है। तो यहाँ पर पूछा गया है पाफा का उपदमानीय वर्णों का उच्चार स्थान है, तो उपदमानिया नाम ओष्ठ हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों? ओष्ठ हो जाएगा। 15 का हमारा जो है कौन सा सही है मित्रों? दूसरा ऑप्शन सही है निश्चित रूप से। अगला देखते हैं मित्रों 16 का हम लोग देखेंगे। कह रहा है शकार श का उच्चार स्थान है। तो मित्रों यहाँ पर शा का उच्चार स्थान पूछ लिया गया है। तो इसका जो फार्मूला सूत्र होता है इचू ऐसा नाम तालु, यहाँ पर दिया हुआ भी है इचू ऐसा नाम तालु, दोनों प्रकार की ये हो गई मित्रों। और चा वर्ग हो गया, चा के साथ या भी हो गया, और ये शा भी हो गया। इनका उच्चार स्थान क्या है? इचू ऐसा नाम तालु। निश्चित रूप से मित्रों इसका हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही है। मित्रों प्रश्न बहुत बढ़िया है, आपके अगर समझ में नहीं आए तो आप जो है वीडियो को हल्का धीरे चला के भी देख सकते हैं, और 2 बार भी देख सकते हैं। वैसे तो प्रश्न ही बहुत मित्रों इजी भाषा में दिए हुए हैं, और आप लोगों को पहले से भी आते होंगे, तो इसलिए जो है इनको अच्छे से तैयार कर लें। 17 है मित्रों, कराए दंत से उच्चरित होते हैं। भैया दंत से कौन कौन से जो है वर्ण उच्चरित होते हैं, इनमें ऐसा वर्ण कौन सा है जो दंत से उच्चरित होता है? तो मित्रों फार्मूला है लृतुलसानाम दंताः, लृतु लसानाम दंताः। तो यहाँ पर जो है लृ का हो गया मित्रों, लृ ध्यान रखना हमारी ये जो है दीर्घ नहीं होती है। और तावर्ग हो गया, ला हो गया, सा हो गया, और ना हो गया। तो मित्रों दंत से उच्चित होने वाला इसमें कौन सा वर्ण है? तो यहाँ पर जो है दंत से उच्चित होने वाला निश्चित रूप से ला वर्ण है। 18 का देखेंगे हम लोग। भैया 18 दिया हुआ है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो हमने पढ़ा है मित्रों, दिया हुआ भी है उपू, उपू पदमानिया नाम ओष्ठव। तो ऊ से दोनों प्रकार के ऊ हो जाएंगे, और मित्रों पा वर्ग हो जाएगा, पा फा वा भा मा। तो पा भी हो गया, फा बा भा भी हो गया, माँ भी हो गया। कह रहा है निम्न में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो भैया कौन सी नहीं है? एक ही हमारा बच्चा चा, इसका होता क्या है? इचु ऐसा नाम तालु होता है। और 19 का देखेंगे मित्रों हम लोग। 19 है हमारा क्या है? लृतुलसानाम दंताः, लृतुलसानाम दंताः, यहाँ दंत आ जाएगा मित्रों। 20 का देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है ऋतु
रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम क्या होता है मित्रों? 20 का हमारा सी सही है, ऋतु रसानाम मूर्धा। तीसरा ऑप्शन सही है निश्चित रूप से। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 21 का देखते हैं। कह रहा है कंठोष्ठ, थोड़ा यहाँ पर पूछा गया है मित्रों कंठोष्ठ वर्ण, थोड़ा गड़बड़ मत हो भाई। यहाँ पर है कंठोष्ठ वर्ण है भैया, कौन कौन से कंठोष्ठ वर्ण हैं मित्रों? तो हमारा जो मित्रों दूसरा ऑप्शन है ए आई, ये होता है कंठ तालु। क्या होता है? कंठ तालु। और जो कंठोष्ठ वर्ण पूछे गए हैं मित्रों, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ओ औ ये जो है कंठोष्ठ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। मित्रों कंठ क्यों होता है? कंठ इसलिए होता है जो हमारा ओ वर्ण होता है का प्लस ऊ से मिलकर बनता है, तो का वर्ण होता है जो है कंठ उच्चारण स्थान, और ऊ का होता है ओष्ठ, तो इसलिए मिलकर हो गया कंठोष्ठ। पहला ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे मित्रों 22 का देखते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, साला थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मित्रों। चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग। इसमें मित्रों हमारा पूछा गया है सही सुमेलित करें। इधर हमारे वर्ग दिए हुए हैं, इधर हमारे उच्चारण स्थान दिए हुए हैं। तो पहला हुआ मित्रों, पहला दिया हुआ है क वर्ग, यहाँ पर है तो का होता है, का होता है हमारा अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, तो हमारा कंठ 5 है मित्रों, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। दूसरा है चवर्ग, इचू ऐसा नाम तालु, इसका हो जाएगा मित्रों चा का हो जाएगा तालु, ऐसा नाम तालु यानी 4। चलो हम ऐसे लिख लेते हैं 5 और 4। और टा का होता है ऋतु रसा नाम मूर्धा यानी 3 हो जाएगा इसको मित्रों। और ता का हो जाएगा लितु लसा नाम दंता, इसका 2 हो जाएगा। और उपपदमनी नाम ओष्ठव, इसका 1 हो जाएगा। यानी 5 4 3 2 1 सब उल्टा दिया हुआ है मित्रों, 5 4 3 2 1। तो कौन सा हमारा 5 4 3 2 1 पहला ही सही है मित्रों। और मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं। यहाँ पर हो गया ओष्ठ और ऋतु रसा नाम मूर्धा हो गया इसका, और अकुशनी नाम कंठा हो गया इसका, इचु ऐसा नाम तालु हो गया मित्रों, और तवर का दंत हो गया। पहला ऑप्शन हमारा निश्चित रूप से सही है। 22 का पहला सही है मित्रों। अगला देखेंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब। 23 में मित्रों 23 में पूछा गया है पंचमाक्षरों, देखो यहाँ पर दिया हुआ है याणा वा या अड़ा ना मा का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त। देखो मित्रों मूल इनका जो स्थान होता है वो वर्ग का तो होता है, जैसे इसका है काखा गागा वहाँ, इसका है कंठ, ऐसे इसका है मूर्धा, इसका है दंत, इसका है ओष्ठ, सबका अलग दिया हुआ है। इसका है मूर्धा चा छा जा झा, यहाँ इसका है तालु, सबका दिया हुआ है। तो इसीलिए कह रहा है पंचमाक्षरों का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। वही वर्गों के अतिरिक्त और क्या होता है मित्रों? तो वो नास का भी होता है। 24 का देखेंगे। 24 में मित्रों कह रहा है कि अयोगवा, वही संस्कृत में मित्रों अयोगवाओं की संख्या कितनी है? कुल 4 अयोगवा हैं, और जबकि हिंदी में 2 अयोगवा हैं। लेकिन हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। अयोगवा अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलीय और उपदमानीय 4 हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए। कराए वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होगा। तो मित्रों अनुस्वार का क्या होता है? तो आपने पढ़ा ही है अकुह, विसर्ग का होता है कंठ, और अनुस्वार का जो होता है वो होता है नासिका। तो मित्रों नासिका 2 जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो हमारा यहाँ पर हो गया मित्रों नासिका हो गया, दोनों जगह है। फिर है हमारा विसर्ग, तो अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। उसके बाद जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल हो जाएगा, और उपदमानीय का ओष्ठ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखेंगे मित्रों 25 का देखते हैं हम लोग। सुमेलित नहीं है भैया, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो पहला है ए आय,
तो ए आई होता है कंठ तालु। भैया कंठ तालु क्यों होता है मित्रों? कंठ तालु इसलिए होता है जो हमारा ए वर्ण होता है वो आ प्लस ई से मिलकर बनता है आई। तो इसका होता है आ का कंठ और ई का होता है तालु, इसलिए हो गया हमारा कंठ तालु। ये तो सही है। दूसरा है कंठोष्ठ। तो ओ औ कंठोष्ठ। तो मित्रों ओ औ होते हैं हमारे का प्लस ऊ से मिलकर ओ बना है, तो का हो गया हमारा कंठ, ऊ का हो गया ओष्ठ, इसलिए इसका हो गया कंठोष्ठ। ये भी सही है। तीसरा है वा दंतोष्ठ। बकार से दंतोष्ठम सही है। जबकि मित्रों जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूलम होता है, कंठ नहीं होता है, यही सुमेलित नहीं है। अगला देखेंगे 26 का देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है अशुद्ध युग्म है। भैया अशुद्ध जोड़ा कौन सा है? इधर दिए हुए हैं उच्चारण स्थान और इधर दिए हुए हैं उनके नाम। पहला है जिह्वा मूल्ये जिह्वा मूलम सही है। उपदमानीय ओष्ठ सही है। अनुस्वार नासिका सही है। अखु विसर्जनीय नाम कंठा विसर्ग कंठ सही है। और जो अनुनासिक होते हैं अर्थात अनुनासिक को पंचमाक्षर भी कहते हैं, इनका जो है उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है मित्रों? मुख नासिका वचनों अनुनासिका। मुख और नासिका होता है, यहाँ पर मूर्धा दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन हमारा सही नहीं है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है मित्रों 27 का देखेंगे हम लोग। यहाँ पर दे रहा है कि नासिका से उच्चरित होते हैं। भैया नासिका से कौन उच्चरित होते हैं? पहला अनुनासिक वर्ण सही है, दूसरा अनुस्वार सही है, तीसरा पंचमाक्षर सही है, उपयुक्त सभी सही है। अगला देखेंगे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पर दिया हुआ है कराए अंतास्त या वाराला। मित्रों इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। तो हमें उच्चारण स्थान बताना है मित्रों। पहला है या। तो या का क्या होता है? या का होता है इचू ऐसा नाम तालु। तो इसका होता है मित्रों तालु। वा का होता है? तो बकार से दंतोष्ठ होता है इसमें, मित्रों इसको क्या होता है? दंतोष्ठ। और रा का होता है ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है, इसका क्या होता है? मूर्धा। और ला का होता है दंत। तो तालु दंतोष्ठ, तो तालु तालु दंतोष्ठ दंतोष्ठ, तालु दंतोष्ठ और मूर्धा दंत, तालु दंतोष्ठ मूर्धा दंत। 28 का तीसरा ऑप्शन सही है निश्चित रूप से। और 29 का देखेंगे ऊष्म या संघर्षीय वर्ण तीनों प्रकार के सा हैं और हा। वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो मित्रों हम उच्चारण स्थान देखेंगे। हमारा होता है जो शा होता है, जो इसका होता है इचू यशा नाम तालु। तो हम तालु से प्रारंभ करेंगे। तालु यहाँ पर भी है, तालु यहाँ पर भी है। और शा का क्या होता है? ऋतु रसा नाम मूर्धा। फिर इसके बाद आएगा मूर्धा, यहाँ पर भी है, मूर्धा यहाँ पर भी है। शा का क्या होता है? लितु रसा नाम दंता, दंत यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। और हा का क्या होता है मित्रों? तो हा का होता है अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। क्या होता है? कंठ होता है। तो हमारा निश्चित रूप से दूसरा ऑप्शन सही है, 29 का भी सही है। 30 का देखेंगे हम लोग मित्रों। 30 है घा धा झा भा। इन चतुर्थ वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताना। भैया उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो हमारा होता है का खा गा घा। तो ये है, ये का वर्ग का है, तो होता है हमारा अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। तो इसका हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। यह है धा ता था दा धा ना। तो लितु लसा नाम दंता, इसका हो जाएगा दंत। झा चा छा जा झा। तो चा वर्ग है मित्रों, तो इसका होता है इचू सा नाम तालु। यहाँ पर हो जाएगा तालु। और ये बच्चा भा पा फा बा भा माँ, पा फा बा भा। तो उपु पदवनी है, इसका होता है ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। तो हो गया कंठ दंत तालु ओष्ठ। कंठ दंत तालु ओष्ठ। निश्चित रूप से मित्रों 30 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये हमारी प्रश्नोत्तरी थी। अब हम देखेंगे यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों, उनको हम एक बार देख लेते हैं। 10 प्रश्न और हैं, तो किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये भी हम देखते हैं। जो 2014 में पूछा गया है टेट में मित्रों, का वर्ग का वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो जैसा कि हमने पढ़ा भी है अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। तो इसका हो जाएगा हमारा कंठ। भैया क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा।
अगला देखेंगे 114 में और पूछा गया था कि तवर्ग का उच्चारण स्थान है, तो लितु लसा नाम दंता। क्या होता है? लितु लसा नाम दंता। निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन सही है। और 33 का देखेंगे हम लोग। यहाँ पर मित्रों पूछा गया है 33 में हम लोग देखेंगे, यहाँ है वर्गों के पंचम वर्णों, ये बहुत पूछा जाता है, का उच्चारण स्थान है, तो इसका होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यानी जो है नासिका जरूर होगी। तीसरा ऑप्शन सही है। 34 का देखेंगे मित्रों, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, तो बकारस दंतोष्ठ। मित्रों जो 35वां प्रश्न है अच्छे से देखेंगे, गलत होने की बहुत गुंजाइश रहती है। यहाँ पर हुआ है, लिखा हुआ है डा का उच्चारण स्थान है। मित्रों डा को आप जो कवर का अंतिम अक्षर होता है ये वहाँ मत समझ लेना, क्योंकि काखा गागा वहाँ, और ये दिया हुआ है डा, ये है टावर का टा ठा डा ढा अणा, तो होता है ऋतु रसाना मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। आप जो है तालु मत कंठ मत लगा देना। कौन सा हो गया? इसका हमारा मूर्धा हो गया। 35 का क्या हो गया मित्रों? 35 का मूर्धा हो गया। चौथा ऑप्शन 35 का हमारा सही था। अगला देखेंगे, 2-3 प्रश्न और है मित्रों। 36 है री वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो यह ऋतु रसाना मूर्धा। हम देख भी चुके हैं पहले। 36 का दूसरा सही है। 37 देखेंगे, कह रहा है अनुनासिक वर्णों का, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक वो होते हैं मित्रों वही पंचमाक्षर, तो मुखनाश का होता है, हम बता भी चुके हैं आपको। तीसरा ऑप्शन सही है 37 का। 3 प्रश्न और हैं, वो भी देख लेते हैं मित्रों। 38 का तावर्ग का उच्चारण स्थान है, तो हमने कई बार अभी पढ़ा भी है, लितु क्या होता है? लितु लसा नाम दंता, तो हमारा दंत हो जाएगा। निश्चित रूप से 38 का तीसरा ऑप्शन सही है। मित्रों 2 प्रश्न और है, सेकंड लास्ट देखते हैं। 39 का देखेंगे, ओ कार यानी ओ इस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, तो उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव होता है। लेकिन जो यहाँ पर हमारा ओ पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा कंठोष्ठ। क्यों हो जाएगा मित्रों? जो हमारा ओ होता है वो छोटा आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है आऊ, तो जो आ का होता है कंठ, ऊ का होता है उपपदमानी नाम ओष्ठव, इसका होता है ओष्ठव, मिलकर हो जाएगा कंठोष्ठ। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। 39 का तीसरा सही है। मित्रों आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। अपना अंतिम प्रश्न है हमारा, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? वही होता है हमारा उपपदमानीय नाम ओष्ठव, दोनों प्रकार के मित्रों, ऊ और पवर्ग और उपदमानीय, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो पाफा बाबा माँ, इनका जो है ओष्ठ होता है। 40 का निश्चित रूप से चौथा ऑप्शन सही है। तो मित्रों ये थे हमारे सामान्य व्याकरण से संबंधित वर्णों के उच्चारण स्थान से लिए गए थे ये प्रश्न। सभी वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित हमने सभी प्रश्नों को अच्छे रूप से, संतोषजनक रूप से कर लिया है। मित्रों आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ये सामान्य प्रश्न सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी में दिए हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ सकता है। मित्रों चाहे आप छोटे लेवल की तैयारी करते हो चाहे बड़े लेवल की, ये प्रश्न सभी में पूछ ही लिए जाते हैं। मित्रों हम जो प्रश्न आपको दे रहे हैं आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें, और जो कमी बड़ी हो तो उसको बता भी दिया करें कमेंट में लिखकर। मित्रों जल्दी में कोई प्रश्न गलत हो जाए तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको दोबारा में सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्रों तो हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और मित्रों जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी हम कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।